हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के सामने एक मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में गाइस मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। अब स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दे सारे बच्चे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो गाइस, ये आपके एग्जाम्स जो हैं, एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है वो 2 फेज में होता है। देखिए, फर्स्ट फेज जो है या फर्स्ट टीयर कह सकते हैं आप, जिसमें आपका 50 नंबर का रीजनिंग आता है, 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है और 100 नंबर की इसमें आती है इंग्लिश। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का पार्ट है वो टोटल आपका 50% है आपके फर्स्ट टीयर के एग्जाम का। ठीक है, 50। अब इसमें मार्किंग क्या होती है? 50 क्वेश्चन में आपके 50 नंबर मिलते हैं। इसमें रीजनिंग में भी, जनरल अवेयरनेस में भी 50 में 50 एंड इंग्लिश में भी क्या होता है आपके 100 में 100 नंबर। यानी कि टोटल जो आपका पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का। ठीक है ना, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप लोगों को तैयार करना है बचे हुए दिनों में, और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम में। अगर आपका मैथ्स वीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स तो आता नहीं है, तो अगर आपका मैथ्स वीक है और तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है इस एग्जाम में बैठने का और इसमें सिलेक्शन लेने का। ठीक है, चलिए बात करेंगे अभी हम एग्जाम पैटर्न की। क्या एग्जाम पैटर्न है? तो देखिए, ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 3 होते हैं, यानी कि आपका जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 होते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होता है। टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 की होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि इसमें इंग्लिश का क्या है सिलेबस। इंग्लिश देखिए, 50% आपके टोटल, आपके फर्स्ट टीयर के एग्जाम में टोटल 50% की इंग्लिश आती है। तो भाई आपको अपना इंग्लिश बहुत अच्छा कर लेना है। आपका जो एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा, है ना। एग्जाम का जो मंथ फाइनलाइज हुआ है आपके नोटिफिकेशन में वो नवंबर का हुआ है। तो आपके पास में अभी 2.5 महीना है एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए। तो आप लोग इस बचे हुए टाइम में अपने इंग्लिश को मजबूत बना लीजिए। देखिए, बच्चों में होता है कि रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, जनरल अवेयरनेस कम होता है, मतलब वो ज्यादा जनरल अवेयरनेस में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका रीजनिंग अच्छा है, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो इंग्लिश की प्रेपरेशन है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पाठशाला पर कराऊंगी और मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन जो स्टेनोग्राफर की है वो मोबाइल पाठशाला पर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है? स्टेनोग्राफर इंग्लिश का सिलेबस क्या है? तो पहले देखेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी कि एक आपको पैसेज दिया रहेगा और उससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है ना। सिनोनिम एंटोनिम्स में आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है एंड ईडियम भी आ सकता है, तो आपको वो सब भी तैयार करना है। वॉइस, होमोनिम्स क्या है कि एक वर्ड जो कि सेम साउंड करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन। फिलअप्स आ सकते हैं, तो फिलअप्स आपके किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड हो सकते हैं, है ना, तो प्रेपोजिशन बेस्ड हो सकते हैं। तो फिलअप्स पर आपको बहुत फोकस करना है और मैं यहाँ आपको कराऊंगी। और डेली आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको किन सेक्शंस में कितना टाइम देना, उन सब की भी बात हम करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं सिलेबस आपको बता देती हूँ। स्पेलिंग्स एरर भी आते हैं, स्पेलिंग्स एरर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी कभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका वो फिलअप में भी पूछ लेता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी और डिक्टेशन
ऑफ मिस स्पेल्ट वर्ड्स। तो मिस स्पेल्ट वर्ड जैसे कि मैंने बताया मिस स्पेल्ट वर्ड्स भी आते हैं। बात करेंगे हम जर्नल इंटेलिजेंस की। इसमें क्या है, तो आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, एम्बेडेड फिगर्स, अल्फाबेट सीरीज, एनोलॉजी, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, मिरर इमेज, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड डायरेक्शंस। मास्टरी कर लेना है आपको रीजनिंग पे, अगर आप चाहते हो कि एसएससी स्टेनो में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका ये, अगर आप अच्छे से रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं, अगर आप 100 नंबर की इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ बन जाता है। आप जनरल अवेयरनेस में कम भी करते हैं तो भी बहुत अच्छे से आप स्कोर कर ले जाते हैं। बात करेंगे हम जीएस की कि इसमें क्या आता है। सो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। करंट इवेंट्स आपको पढ़ना है, मतलब अगर एसएससी के जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर 6 महीने का या 1 साल का आपको पढ़ करके जाना है करंट इवेंट। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसएससी के जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो करंट इवेंट्स एंड कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाता है जो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अच्छा पार्ट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, उसे आपको अपने कॉपी में हाईलाइट भी कर देना है सिलेबस के साथ ही, कि ये आपको पहले पढ़ना है, ये आपको कवर कर लेना है अगर आप जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। सोशल इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया, जनरल पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड स्पोर्ट्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एसएससी स्टेनोग्राफर के जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर तैयार करना है। आपके पास में 2 महीने हैं और 2-2.5 महीने हैं, तो इसमें 2-2.5 महीनों में कैसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। देखिए आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना, आप उससे ज़्यादा भी दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्जाम के 2-2.5 महीने हैं और बच्चे अभी बहुत शांति से बैठे हुए थे कि एग्जाम, अभी नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर का आया नहीं है तो तैयारी क्या ही की जाए, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया है तो बच्चे तैयार हो जाओ। आपको रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। और आप देखिए इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश जो है वो लर्निंग बेस्ड आपका सिलेबस है, आपका लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लर्न भी करना होता है, जिसमें आपको समझना भी होता है। वोकैबुलरी लर्न करने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, तो ये दोनों काम आपको करना है। तो इंग्लिश में, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम देना है। मतलब आप इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो 35 जो है 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वोकैबुलरी बेस्ड आते हैं स्टेनोग्राफर में। तो आप अपने वोकैबुलरी को आप दे दीजिए 1 या 1.5 घंटा आप अपने वोकैबुलरी को दे दीजिए। बाकी आप जो है 1 घंटा आप अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को दे दीजिए और 1 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप इंग्लिश को दीजिए 2-2.5 घंटे इंग्लिश को दे दीजिए। आप रेगुलर डेली की बात करें 2-2.5 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए। बाकी टाइम्स में आप जो है रीजनिंग पढ़िए, मतलब 2 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है। तो आप अपने टाइम को डिवाइड करिए और सिंसियरली टाइम अपना इन्वेस्ट करिए अपने स्टडी में। हर एक ही सब्जेक्ट पर बैठना नहीं है, इंग्लिश पर फोकस करना है। जितना बताया मैंने 2-2.5 घंटा या 3 घंटा आप इंग्लिश पर दीजिए, 2 घंटा आप रीजनिंग पर दीजिए और 2 घंटे आप अपने जर्नल अवेयरनेस को दे दीजिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं जर्नल अवेयरनेस की, तो कोई भी बच्चा कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करता, मतलब 50 में 50 नहीं अटेम्प्ट करता है। वो बच्चा जो कई साल से तैयारी कर रहा है एसएससी की, है ना, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हो और आपका ये वीक पार्ट है, तो इतना ज़्यादा इस पर आपको बहुत, मतलब बचे हुए टाइम में आपको इसी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और 1 घंटा या 2 घंटा आपको दे देना अपने जर्नल अवेयरनेस को, कि उतने टाइम में ही आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कवर हो जाए। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि अब डीप जाओगे तो टाइम कम है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब बाकी बात कर लेते हैं कि जो है आपका कितना ज्यादा कट ऑफ गया था ग्रेड सी का 2020 में। लास्ट पेपर आपका 2020 में हुआ था, तो ग्रेड सी का कट ऑफ क्या गया था। तो बात अगर हम करें तो एससी का गया था 132, एसटी का 117, ओबीसी का 142, ईडब्ल्यूएस का 138, अनरिजर्व्ड का 146, ओएच का 108 एंड वीएच का 55 गया हुआ था। तो ये टोटल आपका कट ऑफ किया था ग्रेड सी का। ये आपको याद रखना है, ताकि जब आप मॉक दो या आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। और हाँ, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ज्यादा होंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना। बट इतना खुश नहीं होना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो अपने पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन कट ऑफ को ध्यान में रख करके ही करना है आपको, ठीक है। एससी का अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ तो आपका जो एससी है उसका कट ऑफ 103, एसटी का 184,
ओबीसी का 126, ईडब्ल्यूएस का 83, अनरिजर्व्ड का 131, ईएसएम का 40, ओएच का 59, वीएच का 51 एंड पीडब्ल्यूडी का 40 गया हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ग्रेड सी और डी का जो फॉर्म है वो अलग अलग नहीं पड़ता है, एक ही फॉर्म पड़ता है। आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको जो है वो ग्रेड मिलता है, आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखिए, जॉब प्रोफाइल सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर आपके सामने कोई ऑफिसर है और उसको फटाफट से कोई ऑर्डर देना है तो वो ऑर्डर को आपसे राइट करवाएगा, मतलब वो टाइप नहीं करते हैं खुद से, तो आपसे टाइप करवाएंगे और उस ऑर्डर को वो एक अलग लैंग्वेज में आपको टाइप करना होता है। यही एसएससी स्टेनोग्राफर का काम होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। देखिए, स्पीच राइटिंग का काम होता है, स्पीच राइटिंग करते हैं अपने सीनियर्स के लिए, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, मान लिया कोई ऑर्डर है तो उसको ब्रीफिंग करके आप अपने जो है आप ऑफिसर की तरफ से आप दूसरे ऑफिसर को भेजते हैं। कॉन्फ्रेंस डिटेल्स करना एंड असिस्टिंग करना मिनिस्टर्स को, जैसे कि कॉल्स हो गया, कॉल्स का काम हो गया है ना, किसी से मिलने जुलने का काम हो गया, तो ये काम भी स्टेनोग्राफर करते हैं। एंड हेल्पिंग द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्टैंड एंड वेरियस इश्यूज। तो वो अपने ऑफिसर्स के साथ मिल करके, जो हमारे स्टेनोग्राफर्स ऑफिसर होते हैं, वो अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर के, अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर के उनके अदर वर्क्स में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के एम्प्लॉइज का काम होता है। अब यहाँ तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करूंगी, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश, और इंग्लिश की प्रेपरेशन, जो कंप्लीट प्रेपरेशन है एसएससी स्टेनोग्राफर की, मैं आपको आपके इसी चैनल मोबाइल पाठशाला पर कराऊंगी। और मैं आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराऊंगी, मतलब आपके एग्जाम तक आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी। इस बात की दिक्कत आपको नहीं लेनी है, इस बात का टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी अगर आपको किसी भी और चीज़ में डाउट है, आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मिलते हैं आप लोगों से लाइव सेशन में 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।